झारखंड की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट देगी? निर्वाचन आयोग ने झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी होने वाली है। एक तरफ जहां सत्ताधारी इंडिया गठबंधन के पास नंबर गेम में पूरी ताकत है, वहीं पर्दे के पीछे शाह और मात का ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने रांची से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने केवल 21 विधायक होने के बावजूद अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। बीजेपी के इस कदम से सत्ताधारी गठबंधन में ऐसी खलबली मच गई है कि झामुमो को सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। आइए देखते हैं इस पूरे सियासी गणित और सीट शेयरिंग के पैच पर हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। पहली सीट झारखंड के आंदोलनकारी नेता और झामुमो के सर्वसर्वा रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं दूसरी सीट बीजेपी के निवर्तमान सांसद दीपक प्रकाश की है, जिनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। नियमों के मुताबिक इस चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 28 प्रथम वरीयता के वोटों यानी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स की जरूरत है। झारखंड विधानसभा में विधायक कुल संख्या 81 है। अब जरा नजर डालिए विधानसभा के मौजूदा नंबर गेम पर। गणित बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक है, यानी 28 गुना 2 बराबर 56। सत्तारूढ़ गठबंधन चाहे तो बेहद आसानी से दोनों की दोनों सीटें अपनी झोली में डाल सकता है, लेकिन पेच यही फंसता है। सवाल यह है कि ये 2 सीटें गठबंधन के अंदर किस किस के खाते में जाएगी? क्या झामुमो अपनी सहयोगी कांग्रेस को एक सीट सौंपेगी या अपनी पार्टी की ताकत के दम पर दोनों सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारेगी? इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रुख साफ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं का कहना है कि वे इस बार एक सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं और इसके लिए गठबंधन के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो रही है। लेकिन झामुमो के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि चूंकि एक सीट झामुमो के अपने नेता शिबू सोरेन की रही है, इसलिए उस पर झामुमो का स्वाभाविक दावा है। वहीं दूसरी सीट पर भी 34 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते झामुमो अपना दावा छोड़ना नहीं चाहती। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि गठबंधन में सभी सहयोगी का सम्मान होता है। कांग्रेस ने हमेशा राज्य के विकास और गठबंधन धर्म का पालन किया है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम एक सीट पर चुनाव लड़े। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झामुमो के नेतृत्व के साथ जल्द ही समन्वय बैठक होगी और कोई बातचीत का रास्ता निकाल लिया जाएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि संख्या बल किसके पास है, ये पूरा देश देख रहा है। हमारे पास 56 विधायकों का अटूट बहुमत है। उम्मीदवार कौन होगा, ये गठबंधन के नेता बैठकर तय करेंगे, लेकिन ये तय है कि दोनों सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। बीजेपी के पास नंबर नहीं है, फिर भी वो उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जो उनके मंसूबों को साफ करता है। कांग्रेस और झामुमो अभी आपसी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा भी नहीं पाए थे कि बीजेपी ने इस रेस में एंट्री मारकर खेल को सस्पेंस से भर दिया। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति के बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया कि बीजेपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि उनके पास अपने और सहयोगियों के मिलाकर 24 वोट है और उन्हें जीत के लिए सिर्फ 4 और वोटों की दरकार है। बीजेपी का यह आत्मविश्वास झामुमो के खेमे में डर पैदा करने के लिए काफी था। यही वजह रही कि झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी सीबीआई, ईडी, सीवीसी और राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की मांग कर डाली।
बीजेपी यहाँ बिहार फॉर्मूला दोहरा सकती है। क्या है बिहार फॉर्मूला? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हाल ही में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के दौरान एनडीए के पास 4 सीटों का स्पष्ट बहुमत था, जबकि राजद के पास 1 सीट का सुरक्षित आंकड़ा यानी 41 विधायक था। लेकिन बीजेपी ने 5वें उम्मीदवार के तौर पर एक बड़ा दांव खेला। एंड वक्त पर कांग्रेस और राजद के कुछ विधायकों की अनुपस्थिति और क्रॉस वोटिंग के कारण एनडीए वह 5वीं सीट भी झटकने में कामयाब रहा था। बीजेपी के इसी सीक्रेट प्लान और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका से सत्ताधारी दल फूक फूक कर कदम रख रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने झामुमो के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और अगर गठबंधन को अपने विधायकों पर इतना ही भरोसा है तो वे डरे हुए क्यों हैं? लेकिन इस शोर के बीच बड़ा सवाल वही खड़ा है, क्या झामुमो कांग्रेस को सीट देगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसके 3 मुख्य पहलू है। पहला, विधानसभा चुनाव का असर। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 34 सीटें जीतकर प्रचंड प्रदर्शन किया है, जबकि कांग्रेस 16 सीटों पर सिमट गई थी। झामुमो इस वक्त खुद को बड़े भाई की मजबूत भूमिका में देख रहा है। दूसरा है सहानुभूति और हक। 1 सीट शिबू सोरेन की थी, जिसे झामुमो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। तीसरा है कांग्रेस का दबाव। कांग्रेस आलाकमान का दबाव है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को मजबूत दिखाने के लिए झारखंड में उसे 1 सीट मिलनी चाहिए। यदि झामुमो कांग्रेस को नजरअंदाज करता है तो दोनों दलों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है, जिसका असर सरकार चलाने पर भी पड़ सकता है। विपक्ष इसे अंदरूनी कलह और असंतोष की दरार में अपनी जीत की उम्मीदें तलाश रहा है। यदि झामुमो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारता है तो नाराज कांग्रेस विधायकों के टूटने या क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ जाएगा। और अगर झामुमो 1 सीट कांग्रेस को दे देता है तो गठबंधन पूरी तरह सुरक्षित होकर दोनों सीटें आसानी से निकाल सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि संख्या बल के आधार पर पलड़ा भले ही झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन का भारी हो, लेकिन बीजेपी के दांव ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 1 सीट सौंपेंगे और गठबंधन को सुरक्षित करेंगे, या फिर झामुमो दोनों सीटों पर अड़कर एक बड़ा सियासी जोखिम उठाएगा? 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन के साथ ही सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा। झारखंड की राजनीति और इस राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।